फिर डाउनलोड कैसे तरह से। अल्लाह। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही होगी अब मेरी आप लोगों को? मेरा ख्याल है कि आ ही रही होगी। जी। ओह शिट यार, मैंने क्या कर दिया। नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यस, मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज़? यस डियर, डू टेल मी। जी। नहीं ये वाली। यस मैम, आवाज़ आ रही है। वेरी गुड, आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो। हो गई है आवाज़ ठीक। बस वो थोड़ा सा नेटवर्क के इश्यूज हो जाते हैं, वरना तो आवाज़ ठीक हो जाती होती है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? ठीक है? सुबह से हमारे प्यारे बच्चे, मासूम बच्चे। कॉलेज में आए तो कॉलेज में आप लोग परेशान होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस वो पीपीटी अपलोडिंग के लिए जो है वो मैं देख रही हूँ कि हो जाए। अभी उसका भी सर्कल गोल 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 चलता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वो भी हो जाती है, कोई बात नहीं। अभी पीपीटी अपलोड हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल मैं आप लोगों को बता रही थी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, स्लाइड भी शो हो जाती है आप लोगों को, उसकी अपलोडिंग हो रही है। वालेकुम सलाम फातिमा, आज आप ठीक हैं? कल तो आपने वैसे हद ही कर दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। बाद में बेचारी सॉरी भी बोल रही थी मुझे। हाँ, बच्चे तो फिर ऐसे ही होते हैं। वालेकुम सलाम टू ऑल ऑफ यू। बस अभी पीपीटी जो है वो स्टार्ट होने लगी है मेरे ख्याल से। जी, बस अपलोड हो रही है। अभी प्रीव्यू आ जाएगा, उसका स्टार्ट हो जाएगी फिर। अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? चलिए, बस स्टार्ट हो जाएगी पीपीटी। आप लॉडिंग 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 लॉडिंग। अच्छा जी, कल मैं आप लोगों को बच्चों को बता रही थी करने के लिए कि पैराग्राफ राइटिंग जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप बच्चों के लिए। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है आप लोगों ने। अच्छा, मैं ऊँचा बोलती हूँ तो फिर आप लोगों को ऊँचा आवाज़ आएगी, मेरे ख्याल से ऊँची ज़ोर से आवाज़ आएगी। नहीं नहीं, मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। आप होल्ड करें ज़रा 1 मिनट, में आवाज़ को लाउड करती हूँ अपनी। जी अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे बताएं, आवाज़ बेहतर हुई है बच्चों आप लोगों को कि नहीं हुई अभी भी? नहीं, मैं कम कम नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को आवाज़ अब ठीक आ रही है? पावरफुल नहीं है? आप लोगों को कितनी पावरफुल चाहिए? आए कॉलेज में ज़रा मैं डांटूँ आप लोगों को, फिर पावरफुल पता लगेगा पावरफुल है कि नहीं है। जी ठीक है जी, कल आप
पैराग्राफ राइटिंग का बच्चा मैं आपको बता रही थी, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग के लिए बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग आप लोगों की अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छा सा भी लिख सकेंगे। आप सही आ रही है, ठीक है, बस सही तो हो ही जानी होती है, ये बात नहीं है कि नहीं होनी होती, सही तो आवाज़ हो ही जानी होती है, ठीक है। तो जो है क्रिएटिविटी आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों का बहुत अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो पैराग्राफ राइटिंग में देखी जाती हैं। पैराग्राफ राइटिंग पे मैं जोर इस वजह से देती हूँ आप लोगों की कि एक ही टॉपिक आता है और एक पे ही करना होता है। ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि एक ही टॉपिक आना होता है और एक पे ही आप लोगों ने करना होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोगों की क्रिएटिविटी वो सारा कुछ क्रिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, मिस माई डांट आप लोगों को मैं बताती हूँ, यस मैम ऑलवेज मिस माई डांट, जैसे मैं हर वक्त ही डांटती रहती हूँ आप लोगों को। हाँ, जितना लाड प्यार से मैंने आपकी क्लास को रखा हुआ ना, उतना किसी और क्लास को नहीं रखा होना मैंने। फिर भी आप लोग खुश नहीं होते, आप लोग को यही लगता है कि इंग्लिश वाली मैम तो हमें बस डांटती रहती हैं और कुछ नहीं करती हैं, ठीक है। एनी हाउ, पढ़ाई की भी कभी कोई बात कर लिया करें, पढ़ाई की तरफ आते हैं जी। क्रिएटिव राइटिंग में जो पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों को करवाई जाती है, पैराग्राफ राइटिंग आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग जितनी अच्छी सी आप लोग करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से जो है आप लोग उनके आप पे मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। या से तुम ना सही सही बातें लिखा करो और सही सही बातें किया करो। यासिर ना सही बातें नहीं करता। अगर कोई ये एग्जाम्पल भी देता है ना, यासिर की एग्जाम्पल्स ठीक वाली नहीं होती। यासिर खैरियत है ना लॉकडाउन में? पता नहीं पीपीटी को क्या हो गया, अपलोड ही नहीं होने पे आ रही। आज बच्चों का लगता है पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, इस वजह से अपलोड नहीं होने पे आ रही वो। हो गई है अपलोड, नजर आ रही है आप लोगों को क्या लिखा हुआ है नफीसा? मुझे तो नजर नहीं आ रही है, आप लोगों को नजर आ रही है क्या अपलोड हो गई है? यहाँ तो प्रीव्यू उसका वो सर्कल ही खत्म नहीं हो रहा। आप लोगों को शो हो गई है तो फिर ठीक है, मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, आप लोगों को शो हो गई हुई है तो। जी, शो हो रही है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, जी बिल्कुल, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। अगर आप लोगों को शो हो रही है, ये क्या बात हुई, आप लोगों को शो हो रही है और जिसे पढ़ाना है उसको शो ही नहीं हो रही। चलिए एनी हाँ, मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ाना आप लोगों को। अगर आप लोगों को शो हो रही है तो वेल एंड गुड, बस ठीक है जी। बिल्कुल रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, लेकिन रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का बच्चा आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें जो है मैंने आप लोगों की क्या है नॉलेज के लिए कह लें या उसके लिए जो है रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने आप लोगों के लिए रखी है ना, वो सिर्फ इस वजह से रखा है यहाँ पर कि आउटलाइंस जो हैं, ठीक है। आउटलाइंस का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन हो सके, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स देने हैं इस वजह से, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आप लोगों ने जो है वो जी बिल्कुल सबको हो रही है शो, ठीक हो गया। अगर सब कुछ हो रही है तो वेरी गुड, ठीक है। तो इस वजह से आउटलाइन मैंने रखी थी ताकि आप लोगों को नाउ हाउ हो, बिल्कुल आप लोग जो है वो उस चीज़ से भूल ना जाएँ, आप लोग उसको छोड़ ना दें बिल्कुल, ठीक है। कि हम ये आउटलाइन्स बनाना भूल गए हैं, कैसे बनाया करते थे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही ना। अभी रिटन प्रैक्टिस जो फेस टू फेस प्रैक्टिस होती है वो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों की नेट पे प्रैक्टिस तो नहीं होगी ना। ठीक है, तो इसलिए बेहतर और ज़रूरी यही है कि आप लोगों को जो भी करवाया जा रहा है काम वो आप लोग करें।
ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आप लोगों को आउटलाइंस में कोई मुश्किल नहीं आई क्या? क्लियर टू एवरीवन? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। हाँ बस ठीक है, आउटलाइंस शो हो गई है ना, बस ठीक है, यही मैंने आप लोगों को करवाना था कि आउटलाइंस वगैरह जो है वो शो हो गए हैं आप लोगों को। जी भाई गुलाम रसूल आ गए हैं। भाई गुलाम रसूल वो ना मिस अबीरा से हैं। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या हो गया, आज इश्यूज ही आ जा रहे हैं इसके। अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओहो मैं खामोश नहीं हूँ, क्या हो गया? 1-2 मिनट के लिए खामोश कर रहे हैं आप लोग, कहते हैं कि खामोशी हो गई है। आपा वो बुक पकड़ाइएगा जरा मुझे, वो बुक। हाँ थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, हाँ जी साउंड क्लियर आ रही है, तो 2 मिनट के लिए अगर हो जाए तो इधर उधर तो आप लोग परेशान ना हो जाए क्योंकि हाय मैडम क्या हो गया क्या हो गया। एनी हाउ रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों को वैसे मैंने करवाया नहीं हुआ रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऐसे। जी, जेनिफर होती ना, जेनिफर ने मुझे अभी बताया था जी मैडम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, वो इस वजह से मैं जेनिफर, अच्छा जेनिफर का नाम लेती हूँ, बाकियों को होता है हमारा नाम नहीं लिया। भाई वो मेरी प्रॉक्टर है, मेरी क्लास की जो है सीआर जीआर है, इतनी एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करती है हर चीज में। अभी मैं उसको मैसेज करूँ फौरन 10 दफा रिप्लाई करती है वो, इस वजह से उसका नाम लिया जाता है। और आप लोग फ़ौरन कहना शुरू करते हैं मैडम हमारा नाम नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ब्राउट सोशल एंड जियोग्राफिकल चेंजेस इन द वर्ल्ड। कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा सोशल और जियोग्राफिकल चेंजेस लेके आई है वर्ल्ड में, दुनिया में, ठीक है। आप लोगों को नज़र आ रही है ना सारी ये लिखी हुई, लिखी हुई मेरा मतलब है। डॉट कॉम। जी जी आपको शो हो रही है ना ये रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? अच्छा जी, सेकंड क्या है, वो क्या कहते हैं, द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल। कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हैज़ बिकम द नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल की जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो ज़रूरत बन गई है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल नेशनल डेवलपमेंट। और कहते हैं ये मिसाल है नेशनल डेवलपमेंट की, ठीक है, जो डेवलपमेंट हो गई है इसमें। आगे क्या है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मैनी फील्ड्स। कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है प्रमोट करने की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनी फील्ड्स में, बहुत सारी फील्ड्स में, ठीक है।
Government is trying to promote information technology in many fields. Information technology consists of information system. Information technology जो है वो information system पे ही बेस करता है. International technology हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर पे सॉफ्टवेयर पे ये सब इन्हीं चीज़ों पर जो है वो बेस करता है. Is it clear to all of you? ठीक है जी, ओके. आवर नेशनल नीड्स बोथ ऑपरेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स. कहते हैं हमारी जो ज़रूरत है, हमारी जो कौम की ज़रूरत है, आवर नेशन नीड्स, हमारी कौम को जो ज़रूरत है बोथ ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, दोनों तरह की ही स्किल्स की ज़रूरत है. ऑपरेशनल स्किल्स की भी ज़रूरत है और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की भी ज़रूरत है. ओके, आगे क्या कहते हैं? ओ, इसमें ये हुआ करेगा अब, लेकिन ये यूपीएस पे नहीं था क्या? नेटवर्क तो चलना चाहिए उस पे, वो तो चल रहा होता है बनी हमेशा से. अच्छा जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है रिड्यूस्ड ओवर डिस्टेंसेस फ्रॉम हेवनली ऑब्जेक्ट्स. कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये जो है कम कर दिए हैं फासलों को. हमारे जितने भी हेवनली ऑब्जेक्टिव्स हैं, हेवनली ऑब्जेक्टिव्स में अब क्या आ जाता है, हमारे जो ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहते हैं वो उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. एक मुल्क से दूसरे मुल्क का भी जो है राब्ता, वो सारा कुछ जो है वो बहुत कम कर दिया है. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है. ओके, जी, आगे क्या कहते हैं? हेमनी ऑब्जेक्ट्स. कंप्यूटर हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन एंड एजुकेशन. कहते हैं कंप्यूटर ने जो है रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन एजुकेशन. मेडिसिन और एजुकेशन की जो फील्ड्स हैं उसको भी जो है वो रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, उसमें भी इनकलाब बर्पा कर दिया है. ठीक है, वी शुड वेलकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. कहते हैं हमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को जो है वो वेलकम करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. ह्यूमन रिलेशनशिप के बिना पर नहीं करना चाहिए. ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को क्या है, हमें वेलकम तो करना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, लेकिन ह्यूमन रिलेशनशिप के बिना पर उसे जो है वो हमें नहीं देखना चाहिए. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट है टाइम चेंजेस रैपिडली एंड कॉन्स्टेंटली. कहते हैं वक्त जो है वो बदलता जा रहा है तेजी से, कॉन्स्टेंटली, मुसलसल. चेंज इज अराउंड अस. चेंज जो है वो हमारे इर्द गिर्द है, अबाउट अस हमारे ही पास है, विद इन अस हमारे हैं, विदाउट अस और हमारे बगैर भी है. ठीक है, कहते हैं वक्त और हालात बदलते रहते हैं, हम हो या ना हो. अगर हम हैं तो जो वक्त और हालात होंगे उसके मुताबिक हम खुद भी बदल जाएंगे, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो भी बदल जाएंगी. ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बदलती चली जाएंगी. ठीक है, टाइम हैज़ चेंज्ड एंड अपडेट द ट्रेडिशनल अप्रोचेस. कहते हैं टाइम बदल चुका है और इसने अपडेट भी कर दिया ट्रेडिशनल अप्रोचेस को. जाहिर सी बात है हमारी अप्रोच भी डिफरेंट हो गई है ना अब इसके बदलते ही. अब देखिए ऑनलाइन जो क्लासेस दी जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमें थोड़ी ना दी जा रही हैं, अब दी जा रही हैं. ठीक है, तो देखिए कभी ऐसा सोच सकता था कोई कि कॉलेज बंद होगा, स्कूल बंद होंगे, बच्चे घर पे बैठे होंगे और टीचर जो है वो पढ़ा रहा होगा? कभी सोचा भी नहीं था हम लोगों ने ऐसा कि ऐसा होगा. लेकिन देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स हो रहा है. ठीक है, द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज. कहते हैं टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजीज हैं हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मीट द चैलेंजेस. कहते हैं उसने मीट किया है चैलेंजेस को ऑफ न्यू सेंचुरी, नई सेंचुरी के. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज शटर्ड सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आगे है, हैज शटर्ड उसने घेर कर रख दिया सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, ठीक है, सोशल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को घेर कर रख दिया है. इट हैज ब्रॉट ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड. क्या कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब टोटली बदल के रह गया फील्ड ऑफ कॉमर्स, और ट्रेड भी जो है वो बिल्कुल बदल के रह गई है. क्रेडिट लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस में? बैलेंस तो लगेगा बच्चे, क्या हम लोगों का नहीं लग रहा?
आपको क्या लग रहा है? हम लोगों का नहीं लग रहा, ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों को भी तो लेना था अपना लैपटॉप कब अपडेट किया हम लोगों ने भी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो घर में तो वाईफ़ाई होता था, ज़रूरत नहीं होती थी और यहाँ पर जितना ज़रूरत होती थी व्हाट्सएप की और सोशल लाइक थोड़ा बहुत ज़रूरत होती थी, तो वो तो वैसे ही जो पैकेज होते हैं उसमें पूरा हो जाया करता था ना, थोड़े बहुत जो पैकेजेज़ होते हैं सस्ते वाले, ठीक है? तो या फिर सुपर कार्ड के थ्रू जितने भी थे एमबीज़ वो पूरे हो जाया करते थे, लेकिन अभी तो वेबिनार नीड्स वेरी स्ट्रॉन्ग हाई वाईफ़ाई, ठीक है? बहुत ज़्यादा एमबीज़ को चाहिए होती हैं, तो हम लोगों ने भी लेक्चर एक दिन में कितने देने होते हैं? ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों का भी तो लगा है ना, ये भी रेवोल्यूशन ही है। नहीं, कोटेशन से लिखते होते बच्चे। कोटेशंस तो वो है ऐसे में लिखनी होती है हमने फर्स्ट ईयर में, ठीक है? इसमें हम लोगों ने नहीं लिखनी होती। जी नहीं, हम लोग के पर्सनल हैं सबके कनेक्शंस। चलिए हम अपने जो है वो सैडनेस ना शो करवाना शुरू कर दिया करें उसी वक़्त ही। जी, मुझे पता है जितने बच्चे हैं आप लोग। एनी हाउ आ जाइए, इधर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा है। बिज़नेस इज़ नो मोर अ नेगेटिव फिनोमेना। अब जो है वो कहते हैं कि नेगेटिव फिनोमेना बिज़नेस जो है वो एक नेटिव फिनोमेना लाइक नेटिव प्लेस कहते हैं जो रहने की जगह होती है, ठीक है? तो वहाँ को कहते हैं नेटिव फिनोमेना कहते हैं। बिज़नेस जो है हमारे पास एक नेटिव फिनोमेना नहीं रहा, बल्कि ज़ाहिर-सी बात है लोग यहाँ बैठे होते हैं और बिज़नेस वो अमेरिका में कर रहे होते हैं कहीं जाके, ठीक है? इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नॉकिंग एट द डोर ऑफ एवरी कंट्री एंड एवरी वन हैज़ टू आंसर इट्स कॉल। कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेडिंग होना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है? इंटरनेशनल तो अब अगर ट्रेडिंग की यहाँ बात हो रही है तो हम कहेंगे इंटरनेशनल ये जो है प्रोवाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी जो हैं वो दूर बैठे हुए होते हैं और जो है वो सारे काम कर रहे होते हैं और दे रहे होते हैं, ठीक है? ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर जो है वो डॉक्टर की भी बहुत हेल्थ केयर प्रोवाइडर की भी बहुत अच्छी सी एग्जांपल दे सकते हैं। एंड एवरीवन हैज़ टू आंसर दिस कॉल और कहते हैं हर कोई जो है वो आंसर भी करता है इनकी कॉल का, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर एक बात हो रही होती है तो कोई आंसर नहीं करता। द वंडरफुल एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ रियली मेड दिस वर्ल्ड कहते हैं वंडरफुल एडवांसमेंट हो गई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हैज़ रियली मेड दिस वर्ल्ड उसने इस दुनिया को बना दिया है ग्लोबल विलेज एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, ऐसा ही है? ठीक है, नो वन कैन थिंक ऑफ डेली बिजनेस विदाउट इट। कोई भी नहीं सोच सकता डेली बिजनेस के बारे में। इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये हर किसी की इंडिविजुअल की जो है वो एक बन गई है, ज़रूरत बन गई है, ठीक है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द एफिशिएंसी ऑफ अ नेशन कहते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द नेशन को। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट की एक परफेक्ट एग्जांपल है। इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, नो द डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री कहता है पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज नॉट अंडरस्टूड इनिशियली इनिशियली ठीक है, तो कहते हैं ये डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान। इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज नॉट अंडरस्टूड इनिशियली कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वाज नॉट अंडरस्टूड नहीं इसको अंडरस्टूड किया जा सकता पूरी तौर पर ही या बुनियादी तौर पर शुरू के वक्त में। बट नाउ गवर्नमेंट हैज टेकन some steps forward to adopt information technology as a mode of conducting its operations। कहते हैं लेकिन गवर्नमेंट जो है हैज टेकन सम स्टेप्स कुछ स्टेप्स ले रही है आगे की तरफ टू अडॉप्ट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कि वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से अडॉप्ट करे एज अ मोड ऑफ कंडक्टिंग इट्स ऑपरेशंस के जिस तरह से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं लाइक कंडक्ट किए जा सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। ये डॉक्टरी वाले ऑपरेशंस की बात नहीं हो रही, ठीक है? डेवलपमेंट की बात हो रही है, उस किस्म के ऑपरेशंस की बात हो रही है। क्लियर टू एवरीवन? आप समझ आए किस किस्म के ऑपरेशंस की बात हो रही है? इसको पैसे जो मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ें एक दफ़ा, ठीक है? जो समझ नहीं आती मुझसे पूछिए और नो फिजूल एनी क्वेश्चन जस्ट रिलेटेड टू दिस स्लाइड और दिस पैराग्राफ। द वंडरफुल एडवांसमेंट से पढ़ना शुरू करें।
क्लियर मैम हो गया है तो पढ़ेंगे। तो जो नहीं समझ आती मुझसे पूछा, फिर मैं नेक्स्ट पैसेज आपको स्टार्ट करवाती हूँ। जी सारा मॉरिस, आपका क्या सवाल है बच्चे, जिसका मैंने जवाब नहीं दिया? सॉरी, मेरी हो सकता है कुछ स्किप हो गया हो। अदरवाइज तो जो भी आप लोग सवाल करते हैं मैं पूरी तौर से कोशिश करती हूँ कि उसका जवाब मैं आप लोगों को दे दूँ, अगर रेलिवेंट हो वो तो। सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हैं तो सेंड कर दें। कौन से ऐसे चाहिए बच्चे आप लोगों को? मुझे आप लोग ऐसा करें, एक लिस्ट क्रिएट करें, ठीक है? लिस्ट क्रिएट करें, उसमें जो आप लोगों को एसेस चाहिए वो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। इसमें कौन सी मुश्किल बात होगी भाई? ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे सारे ऐसे जो है वो भेजने हैं, नाम भेजें, लिस्ट क्रिएट करें, लिस्ट क्रिएट करके ग्रुप में मुझे नाम भेजें, मैं आप लोगों को सारे वहीं पे सॉफ्ट में सेंड कर दूंगी। ऐसे आप लोगों का काम हो जाएगा। जो मैंने आप लोगों को भेजे भी हुए हैं बच्चे, वो आप लोग नहीं करते। पता नहीं नेट इश्यूज आपके क्यों नहीं खत्म होते बच्चों। नेट इश्यूज तो अच्छा नेटवर्क लें, पैसे लगाएं। जो किराया लगता था ना आपका आने जाने का, बाकी सारी चीजें लगती थी, तो वो अब आप नेट पे पैसे लगाएं सारे के सारे। जो खाना 3 टाइम का यहाँ से बाहर से खाते थे हॉस्टल में, बाकी वो सारा नेट पे लगाते हैं आप लोग। ठीक है जी। सारा मॉरिस का भी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पता चला। सारा मॉरिस कह रही है, मैं कह रही हूँ कि आउटलाइंस को ही मिलाकर ही पैराग्राफ लिख लें। मतलब आउटलाइंस को मिलाकर पैराग्राफ लिख लें, इसका क्या मतलब होता है? लाइक जो ये कहना चाह रही हैं आपके जो लाइक जो ये हमारे पास क्या कहती है इसको, आउटलाइंस हैं, आउटलाइंस का ही आप एक मैसेज बना लें, ये कहना चाह रही हैं कि ये लाइंस भी जो आउटलाइंस मैंने बनाकर दी आप लोगों को, वो भी आप लोग उसी में लिख लें। मतलब पैराग्राफ में वो आ जाए, पैराग्राफ भी में वो कंसीडर हो जाए, ये कहना चाह रही हैं आप? जी हाँ, आउटलाइन का पैराग्राफ बनाया जा सकता है, मतलब एडिशन हो सकता है लाइंस में उसका। ठीक है, ये नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि पैराग्राफ आप लोगों ने इस तरह नहीं बनाना कि पैराग्राफ जिस तरह से मैंने आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन में दिए हुए ना, लाइक सेक्शंस में पैराग्राफ बना के दिए हुए, आप लोगों ने इस तरह से नहीं बनानी है। सिर्फ मैं आपको एक मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है? आउटलाइन का पैराग्राफ नहीं बनाना बच्चे, एक पूरा पैराग्राफ ही आपने लिखना है। आउटलाइंस को आप उसमें एडिशनल लाइंस के तौर पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब सही आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ चलें, सही हो गया। आंसर कभी कि नहीं भी पता चलता जवाब देने का, तो इस वजह से, वरना तो जो सवाल पूछते हैं आप लोग वो दे ही देते हैं। राबे, आप क्या लिख रही हैं?
जी, साथ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है आप लोगों की। कुछ ख्याल किया करें, ये सोशल मीडिया नहीं है आप लोगों का बच्चे, ये जो है आप लोगों का वो है एक एजुकेशनल जो है वेबसाइट है आप लोगों की, एक वेबिनार। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लास। नेक्स्ट पैसेज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। कहते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो डिमांड को वो इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स की। दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर प्रिपेयरिंग द राइट प्रोफेशनल्स हु कैन प्लान एंड एग्जीक्यूट इम्पोर्टेंट फ्यूचर प्लान्स। ये कहते हैं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो है वो आर एस्टैब्लिश्ड बना दिए गए हैं टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, के जो भी बढ़ती हुई डिमांड है स्टूडेंट्स की उनको पूरा किया जाए। दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर प्रिपेयरिंग द राइट प्रोफेशनल्स, वो सही जो प्रोफेशनल लोग हैं ना उनको सामने लेकर आ रहे हैं, उनको वो बना रहे हैं। हु कैन प्लान एंड एग्जीक्यूट इम्पोर्टेंट फ्यूचर प्लान्स। और फिर वो अब देखें, लाइक ये भी तो एक इंस्टीट्यूशन ही है ना आप लोगों का, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे प्रोफेशनल नर्सेज बन रही है ना, ठीक है। अब प्रोफेशनल नर्सेज में से भी हम जो बेस्ट नर्सेज होंगी वो लेंगे, और फिर वो फर्दर प्लान करेंगी कि हम लोगों को फ्यूचर प्लान्स क्या बनाने हैं अपने कॉलेज को आगे ले जाने के लिए और नर्सिंग प्रोफेशन को आगे ले जाने के लिए हम लोगों ने किस तरह से प्लान करने हैं, ठीक है। तो बच्चे अपना जो है, मैं अभी फिर आप लोगों को यही कहूँगी, इट्स माई सिंसियर एडवाइस टू यू पीपल, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे जो बहुत से इंटर्नशिप के बच्चे हैं, मैं जितने साल हो गए मुझे यहाँ नर्सिंग कॉलेज में एज अ इंग्लिश लेक्चरर काम करते हुए, मैंने यही देखा है कि यहाँ पर भी वो लोग जो देते हैं ना जॉब, ठीक है, जो बेस्ट होते हैं ना यहाँ के कैंडिडेट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को यहाँ पर जॉब मिलती है, ठीक है। तो सिर्फ नर्स बनना ही मकसद नहीं होना चाहिए, एक एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट नर्स बनना मकसद होना चाहिए, ठीक है। एक सिंसियर नर्स बने आप लोग, तो फिर अल्लाह ताला खुद ही जो है वो बाजू पकड़ लेते हैं। अल्लाह ताला खुद ही, आई मीन टू से कि अल्लाह ताला खुद ही जो है वो आप लोगों को तरक्की की जानिब जो है वो लेकर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब आप लोग पढ़ेंगे नहीं सही से, कहेंगे ये दुखी होकर बैठे हुए हैं जी, क्या मुसीबत पड़ गई है, हमें इतना सिलेबस है, ये है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो बेहतर यही है अभी फर्स्ट ईयर के आप लोगों के एग्जाम से नहीं, अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, 3-4 सालों में आप लोगों ने प्रोफेशनली बन जाना है, ठीक है। तो बेस्ट अपना दें आप लोग, ठीक है। जब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर चीज़ बेहतर तरीके से करेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपको बेहतरीन से नवाजेंगे। ये तो उसका वादा है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन से नवाजते हैं। तो कोशिश किया करें कि अच्छे तरीके से पढ़ा करें आप लोग, क्लियर। अच्छा जी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर established to meet the increasing demand of the students. These educational institutions are preparing the right professional who can plan and execute important फ्यूचर प्लान्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ वास्ट फील्ड, कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। इट इज नॉट द नेम ऑफ ओनली वन टेक्नोलॉजी, कहते हैं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम भी ये कंसिस्ट करती है, ठीक है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे, हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे और कंप्यूटर्स पे, ठीक है। अभी आउटलाइन बनी हुई थी, ठीक है, आउटलाइन बनी हुई थी, तो अब ये देखिए आप, पे उन्होंने पैसेज पे इंक्लूड कर दी हुई है। इन आर कंट्री ओनली imported machinery and technology are used, कहते हैं हमारी कंट्री में imported मशीनरी इस्तेमाल होती है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। our nation needs operational as well as technological skills, कहते हैं हमारे पास कुछ अगर मशीन्स हैं तो वहाँ पर स्किल्ड फुल पर्सन नहीं है हमारे पास, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं है उनके पास। वी शुड बी इंडिपेंडेंट इन दिस फील्ड, कहते हैं हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए इस फील्ड में, ठीक है। वी हैव बिकम स्मार्ट ऑपरेटर्स बट टेक्नोलॉजिकल स्किल्स आर फार अवे फ्रॉम अस, कहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ही नहीं है। भाई मेरी बात सुने, टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे पास, ठीक है भाई, हमने मशीन भी मंगवा ली है, भाई उसकी तालीम ही नहीं दी जाएगी, बताया नहीं जाएगा उसका फंक्शन का, मशीन क्या है, ठीक करने वाला नहीं हमारे पास होगा तो हमें क्या फ़ायदा उस चीज़ का, जब ऑपरेट करना ही नहीं किसी को आएगा तो। आवर टेक्नीशियंस वर्क फॉर फॉरेन कंपनीज एज दे हैव नो अदर ऑप्शन, और कहते हैं फिर हमें उनको बाहर से बुलवा के सारा कुछ करवाना पड़ता है, तो हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ फिर। हमारे मुल्क ने तरक्की ना की, मशीनें भी बाहर से बन के आ रही हैं, उनको ऑपरेट करने वाली बाहर से बन के आ रहे हैं, मतलब बन के नहीं आ रहे हैं, यानी बाहर से ही आ रहे हैं, तो हमारे तो फिर वो वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए, ऐसा ही है, ठीक है। ओके जी,
मुझे रिदा तनवीर नजर नहीं आती यहाँ पर। रिदा तनवीर आप हैं तो जरा ओके मैम का मुझे मैसेज करें, ठीक है। और फैसल भी नहीं नजर आता, फैसल मुस्तफ़ा। बाकी अच्छा करते हैं आप लोग बेटा, ओके मैम कुछ ना कुछ इस तरह से लिखते रहते हैं, टीचर्स को पता लगता रहता है कि आप लोगों जी प्रेजेंट हैं और जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग इस तरह से नहीं लेंगे तो फिर मुझे बताएं कि क्या करेंगे आप लोग, ओके। जन्नत आपको मुझे पता चल गया, अब सारे ये ना कहें मैम हम भी हैं हम भी हैं हम भी हैं, मुझे सबका पता चल रहा है, बस यस मैम ओके मैम किया था, ये नहीं हम भी हैं हाथ खड़ा कर करके। पता नहीं आपको ये कहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। बस जिन बच्चों के नेम मैंने कॉल आउट किया ना सिर्फ वही मुझे बताएं, ठीक है। अब उनको मैसेज करने की जरूरत नहीं है कि मैडम तुम्हारा पूछ रहे हैं तो ऑनलाइन हो के तो आके मैडम को बताओ कि मैं हूँ। अच्छा जी, कंप्यूटर हैज revolutionized the modes of thinking and reasoning today। कहते हैं कंप्यूटर जो है उसे रेवोल्यूशन लेकर आ गया है मोड्स ऑफ थिंकिंग में और रीजनिंग टुडे, ठीक है। मोड ऑफ थिंकिंग भी चेंज हो गया और हमारी रीजंस भी चेंज हो गई हैं, लाइफ स्टाइल भी चेंज हो गया है कंप्यूटर के रेवोल्यूशन की वजह से, ठीक है। उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है वर्ल्ड को भी, मतलब बिल्कुल बदल कर रख दिया है, ओके। ओके, no other media can provide us with information as speedily as a computer can through इंटरनेट सर्विस। कहते हैं कंप्यूटर जो है वो रेवोल्यूशनाइज नहीं कर सकता मोड्स ऑफ थिंकिंग को, और टुडे नो अदर मीडिया कैन प्रोवाइड अस। कहते हैं कोई इस किस्म का मीडिया नहीं है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ स्पीडीली, कंप्यूटर जिस तरह से इंटरनेट सर्विस है और बाकी सारी सर्विसेज ना कोई भी इतनी जल्दी से नहीं कर सकता प्रोवाइड, नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन को, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडस्ट्रीज आर एट पीक। कहते हैं कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हार्डवेयर इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त पीक पर है, ठीक है। इंटरनेट फैसिलिटीज हैव इनेबल us to have the worldwide information at our desk। कहते हैं कि ये जो है अभी इंटरनेट फैसिलिटीज जो हैं वो इनेबल हो गई हैं, ठीक है, एबल हो गई हैं, लाइक us to have the world wide information at our desk के हमारे डेस्क पर ही तमाम दुनिया की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकल मेल ईमेल जो होती है इज अ स्विफ्टेस्ट and cheapest way of communication। we can send and receive message within seconds all around the world। ये ईमेल की बात हो रही है। and what about WhatsApp, what about emo, and what about, आपको तो और भी नाम आती होंगी, मेरे पास तो यही चीजें हैं Skype। we can send and receive message within seconds all around the world। तमाम दुनिया से हम एक सेकंड में, सेकंड भी बहुत ज्यादा होता है। So information technology we have reduced our distance from outer space and heavenly bodies। और कहते हैं information technology की वजह से distances भी जो हैं वो heavenly bodies से चाँद सूरज तारे सारे करीब भी आ गए हैं, सारा कुछ पता चल गया। Similarly information from the depths of distance from outer space and heavenly bodies, similarly information from the depth of the oceans is obtained regarding the availability of oil, minerals, precious stones, vegetables, rocks, and sea life। The world of information has taken us to the metaphysical world। metaphysical world में लेके गया हम लोग को beyond the wisdom। ठीक हो गया जी। जी इसको मैं 5 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को, पढ़ लें इसको, बल्कि 5 मिनट नहीं दे रही, टाइम तो खत्म होने पे आ रहा है। इस 252 लास्ट पैसेज पढ़ते हैं। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कहते हैं फील्ड ऑफ मेडिसिन में कंप्यूटर कैन डायग्नोज द डिजीज इवन बिफोर इट्स occurring। in education information and technology has contributed a lot। कहते हैं information and technology ने contribute किया है बहुत ज़्यादा। it has made every information accessible to a common man whether he lives। कहते हैं जहाँ पर वो रहता है, एक common man जो है वो कहीं पर रहता है।
जी, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ क्यों नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है अब आप लोगों को? पता नहीं आपको क्या करते हैं, 1 सेकंड भी आवाज़ इधर की इधर नहीं होती तो आ नहीं रही, आ रही है, ओके। अच्छा जी, क्या कहते हैं, वी हैव एक्सेप्टेड इट्स पावर, कहते हैं हमने कबूल कर लिया इसकी पावर को, बट वी शुड नॉट लूज आवर पावर ओवर इट। लेकिन कहते हैं हम जो है इसकी पावर को, लेकिन हमें अपनी पावर जो है वो उसको नहीं खोना चाहिए इसकी पावर में आकर। इट इज़ नथिंग विदाउट ह्यूमन स्किल्स, अगर ह्यूमन स्किल्स ही ना हो तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खुद कुछ भी नहीं है। वी शुड कीप आवर डोर्स ओपन टू वेलकम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वेलकम करने के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, बट शुड नॉट लेट इट क्रिएट ह्यूज गैप्स बिटवीन ह्यूमन बींग्स, लेकिन ह्यूमन बींग्स में इतना ह्यूज गैप नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी, पहले तो ट्रांसलेशन नहीं किया करते थे, अभी मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को जो है ये सारा कुछ सॉफ्ट में सेंड कर देती हूँ, फिर आप लोगों को एक ही दिन में बैठ के इसको पढ़ना और सारा काम करना बैठ के, ठीक है? इस तरह से नहीं पढ़ाया करेंगे बच्चे फिर आप लोगों को हम लोग, ठीक है? क्या ख्याल है? खुद ही कर लेंगे आप लोग फिर ये, रहने दो, मैं ना कराया करूँ। कहाँ बच्चे गायब हो गए हैं सारे के सारे? अकबर जी, any question do you want to ask regarding this slides? नहीं कटनी चाहिए आप लोगों को।
हेलो। जी बेटा, आवाज आ रही है? बेटा, आवाज आ रही है? मैसेज भेजें।
बेटा आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? शाबाश कीजा बेटा, बहुत थैंक यू। जिस आपकी आवाज बेटा, मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। अच्छा बच्चे, मैं आपसे कह रहा था अभी 10 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं, और कौन कौन से बच्चे आए हुए हैं? अभी 10 हुए हैं, और कौन कौन से? कीजा और कौन से बेटा, और कौन कौन से? जी और कौन कौन से बच्चे हैं? अभी 8 पार्टिसिपेंट हैं आप लोगों के, तो बाकी किधर चले गए अभी सारे स्टूडेंट्स? किजा किजिया जी बेटा, किधर चले गए बाकी सारे स्टूडेंट्स? बेटा सबको बुलाएं ताकि आप लोगों की क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाए। मैं आपसे सुबह तो बड़ी सक्सेसफुली हमारी बायोस्टैटिस्टिक्स की क्लास हुई है, तो आप लोगों का भी कल कल एक क्लास हमारी हो चुकी है, लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि मैं आप लोगों को जो है वो करता हूँ। देखें 8 से 7 आपके पास हो गए। बेटा सबको बुलाएं, सबको क्लास में आए आप। अब 7 बच्चे हैं, इतनी तादाद होने के बावजूद जो है वो बच्चे नहीं आ रहे क्लास में। अच्छा बेटा, मैंने आपसे कहा था कि हमारा सब्जेक्ट जो है, कोई बात नहीं फिर टाइम जाया होगा, हमारा सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स में हमने जो पढ़ना है, ये आपका, मैं आपको इसकी टर्म्स बताता हूं कि आप लोगों को पेपर में किस तरीके से इसकी सेटअप है। पेपर में जो पेपर में पेपर में जो आपका मैथमेटिकल पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का पोर्शन है, और 10 मार्क्स के आपके एससीक्यूज के हैं, और 10 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं। 10 नंबर आपको एमसीक्यूज में मिलने, और 10 नंबर आपके एससीक्यूज में आप लोगों को मिलने। और इसमें यह है कि जो आपका मैथमेटिकल कोर्स बाकी आपके साथ इसका जो है वो लगता है वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी 1, फार्माकोलॉजी 2 एंड फार्माकोलॉजी 3, जो भी सेक्शंस आपके साथ चलते हैं। बहरहाल यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है वो 20 मार्क्स का पेपर है। 20 मार्क्स का बेटा पेपर है, और 10 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के हैं, और 10 मार्क्स आपके जो है वो एससीक्यूज के हैं, और 1 नंबर आपका एमसीक्यूज का। और जो 10 मार्क्स जो आपके एससीक्यूज के हैं वो 2 आपको न्यूमेरिकल आएंगे। एक 5-5 नंबर का 5 मार्क्स का एक है, और 5 मार्क्स का एक है। 5 नंबर का एक है, और 5 नंबर का एक है, जो आपको पेपर में आप लोगों को आना है। ये किजिया के अलावा कोई और बच्चे नहीं, वो 7 बच्चे, 7 पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं। बाकी किधर गए? बाकी मैसेज क्यों नहीं आप लोग भेज रहे हो? बाकी मैसेज भी सेंड करें आप लोग। तो इसमें जो है तो बेटा मैं कह रहा था कि जी शाबाश
शाबाश कीजिए बेटा। तो 20 नंबर का आपका पेपर है जो कि फार्माकोलॉजी के साथ आपका अटैच है। 10 नंबर आपके एमसीक्यूज के हैं और 10 नंबर आपके एससीक्यूज के हैं। बेटा जो 10 नंबर एससीक्यूज के ना, उसमें 2 सवाल आने हैं आपके, 5-5 नंबर के 2 सवाल आने हैं। और 5-5 नंबर के अब बच्चों का बेटा मसला है, वो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, वो ये है कि उनका नेट का कोई इशू होगा। बहरहाल ये कि आप भी तो बेटी आ गई हो ना, कीजिए आप भी तो आ गई हो ना, तो बाकी जो है वो देख लें किस तरीके से उनको बच्चों को कर रहे हैं। या दोबारा मैं स्टार्ट कर देता हूं, जिस तरह आप लोग कहते हो मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूं। हेलो, मैं इसको ऑफ करके अगर मैं दोबारा स्टार्ट रिफ्रेश कर देता हूं। तो 5 पार्टिसिपेंट्स हैं और लेकिन शो आप सिर्फ कीजिया हो रही हो। मैं दोबारा लॉक कर देता हूं, शाबाश। चलें।